अखिलेश जी हमारी दूसरी एक आईडी है, उसको ये करो तो अनम्यूट। सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन एंड स्वागत है आप सब लोगों का। अपना अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन। लगभग 550 लोग हमारे साथ में अभी तक जुड़ चुके हैं एंड या आई होप मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है। यस ऑडिबल, ओके, थैंक यू। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन के ऊपर में जाने वाले हैं। मेक श्योर करिएगा कि आने वाले 45 से 50 मिनट आप यहाँ पे रहिए, जहाँ पे आपको कम से कम 6 से 7 डिफरेंट ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछे हुए सवाल को किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो, उसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप यहाँ पे पूरे सेशन तक बने रहें, जिससे आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने का मौका मिले, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिले। राइट, वी आर अबाउट टू स्टार्ट, लेट्स गो। हमारे साथ में आज कनेक्ट रहेंगे शुभम देशमुख जी, जो हमारे टीम के डायमंड डायरेक्टर है, और वो आपको और हमें कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस तरीके से आज हम लोग इस पूरे सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। एंड या मैं शुभम जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ, या सो शुभम माय ऑन स्क्रीन, यस। तो गाइज सबसे पहली चीज तो यार मैं चाहूंगा कि आज के जो सवाल है वो आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिए, बिकॉज मैं हम दोनों वे से सवाल जवाब करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे साथ में शुभम जी है, एक बार में शुभम जी प्रोस्पेक्ट रहेंगे, दूसरी बार में मैं प्रोस्पेक्ट रहूंगा। मतलब आपको टू वे समझने का मौका मिलेगा कि मैं शुभम जी को किस तरीके से टैकल कर रहा हूँ डिफरेंट क्वेश्चन पे, और या फिर सेम क्वेश्चन पे भी, और शुभम जी मुझे किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। सो आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली अटेंड करने का मौका मिलेगा। राइट, सो मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा जो यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं, और चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, राइट। शुभम जी सवाल बहुत सिंपल और बहुत मस्त आया है। अपन रैपिड फायर में चलेंगे, यहाँ से सारे लोग बने रहे। सवाल बहुत सिंपल है। मेरे घर का सामान है वो हर महीने की 1 तारीख को ही आता है, और ऑलरेडी 1 तारीख निकल चुकी है, मेरे घर का सामान आ चुका है। तो मैं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। राइट, मतलब बीइंग एन प्रोस्पेक्ट में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि शुभम जी देखो यार मुझे करना है, बट अभी क्या है ना, मेरे हर घर में महीने के 1 तारीख को ही घर में सामान आ जाता है, तो जिसकी वजह से इस बार में मैं कोई सामान नहीं खरीद पाऊंगा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी बिल्कुल मैं तुझे कॉल करूंगा। यस डेफिनेटली। तो मतलब थैंक यू सो मच सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहली चीज पे बात करने के, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर के ऊपर यहाँ पे आता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे 1 तारीख को सामान लिया है, सो मतलब ये अच्छी बात है कि आपने अपने घर का सामान, सारा सामान आपने 1 तारीख को लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज की डेट के अंदर यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे, उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। मुझे पता है हम पिछले 20 सालों से अपना एक कंफर्म वाला एक दुकानदार होता है जिसकी तरफ से हम अपने हर महीने के अंदर अपने सामान को लेके आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी बार आपने भी उस दुकानदार से सामान लाया होगा। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आज के डेट के अंदर आप जो भी कुछ काम करते हो, जैसे अभी आप क्या करते हो? मैं अभी इंजीनियर हूँ दोस्त। अच्छा, इंजीनियर हो, चलो बढ़िया। तो अभी इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है, फिर आपकी इंजीनियरिंग अभी चल रही है? खत्म हो चुकी है मेरी इंजीनियरिंग। ओके, बढ़िया। तो अभी आप क्या जॉब करते हो या फिर जॉब के सर्चिंग में हो? अभी आपका अभी फिलहाल क्या तलाश चल में रहा है? हूँ, तलाश में हूँ अभी। अभी आप तलाश में हो, चलो ठीक है, ग्रेट। तो जिस तरीके से आप किसी न किसी इनकम सोर्स के तलाश में हो, सही है? राइट, चलो बढ़िया। तो जैसे आप किसी न किसी इनकम सोर्स की तलाश में, मैं बताना चाहता हूँ, सेम टू सेम मेरी भी सिचुएशन आप ही की तरह थी। मेरा भी जस्ट अभी 4 महीने पहले इंजीनियरिंग खत्म हुआ है, और मैं भी आप ही की तरह यहाँ पे सर्च कर रहा था कि मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जहाँ से इस लॉकडाउन जैसे कंडीशन में, कोरोना की कंडीशन में अपने घर के अंदर बैठ के अपनी इनकम को ले पाऊँ। और डेफिनेटली मैं भी आप ही की तरह कहीं ना कहीं पे इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे सर्च कर रहा था मार्केट के अंदर। और मुझे यहाँ पे इस वेस्टेज को कंसेप्ट को देखने का मौका मिला था आज से लेकर 4 महीने पहले। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि यार चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट तो लेने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैं प्रोडक्ट आज तक मार्केट के अंदर बाहर के किसी न किसी शॉप से ले रहा था, बस वही प्रोडक्ट को मेरे को यहाँ पे लेने का मौका मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज अलग वाली क्या देखी कि उस प्रोडक्ट के साथ साथ में मुझे यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करके मैं अपना खुद का एक नया इनकम सोर्स स्टार्टअप कर सकता हूँ। जैसे मुझे बताओ मतलब मुझे बताओ, आज के अंदर आप जैसे जॉब को सर्च कर रहे हो, आज नॉर्मल मार्केट के अंदर कितने रुपए की जॉब लगती है? 10 से 15 हजार की।
सर आपका आवाज कट रहा है। 10 से 15 हजार की जॉब। 10 से 15 हजार की, सही है। तो चलो बढ़िया। और ये जॉब के अंदर अपने को दिन के 8 से 10 घंटा काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। डेफिनेटली। और चलो ठीक है, आज हम जो भी कुछ जॉब करेंगे, सबसे पहली चीज, आज आप जो भी कोई जॉब चूज करोगे, मुझे बताओ यार इस जॉब की तरफ एग्जैक्टली चाहते क्या हो। मतलब मैं अगर आपको पूछूं आने वाले 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप किस तरीके से लाइफ जीना चाहोगे, तो आप क्या बताओगे। अपना एक लाइफ सेटल चाहिए यार, थोड़े बहुत अच्छे पैसे हो, बाकी जो छोटे मोटे सपने वो सारे कंप्लीट हो, लाइफ सेटल हो। अच्छा, लाइफ सेटल है। चलो बढ़िया। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि लाइफ के अंदर सेटल होना है मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, क्या क्या चीजें अपने लाइफ के अंदर चाहिए जहां से हम लाइफ को सेटल हुआ ऐसा बोल सकते हैं। मुझे मेरी लाइफ के अंदर में एक अच्छी कार, एक 2 BHK का फ्लैट, और बाकी अच्छी खासी इनकम जो मेरे घर को सरवाइव कर सकूं, अच्छी लेवल पे मैं संभाल सकूं। डेफिनेटली। और सेम टू सेम चीजें मैं भी यहाँ पे चाहता था। मुझे बताइए यार, अच्छे से अभी इसका हम थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करें, एक अच्छा सा घर लेने के लिए आज के डेट के अंदर कितना रुपए अमाउंट लगता है। 40-50 लाख रुपए। सही है। आप अगर कार लोगे तो आप कौन सी कार लेना चाहोगे। कम से कम होंडा सिटी। ओके, मतलब 15-20 लाख रुपए तक आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। चलो बढ़िया। और उसके साथ साथ में जैसे आपने बोला कि अपने फैमिली को खुश रख रहे थे कि अपने पास में बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तो बैंक बैलेंस कितने रुपए का होना चाहिए, मतलब एज कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आए या फिर कहीं घूमना है फिरना है तो किसी के पास में पैसा मांगने की दस जरूरत एक ना लाख पड़े। रुपए 10-1 लाख रुपए। 10 लाख। तो 40 लाख रुपए का घर हो गया, 15 लाख की कार हो गई और 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस, मतलब टोटल कितना हो गया, 65 लाख रुपए। सही है। लगभग। मतलब आज हम जो भी कुछ आगे जाके काम करेंगे, जहां पे भी जॉब करेंगे, हम ये तीनों चीजें क्लियर करें जहां से अपनी लाइफ सेटल हो जाए। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, ये जो आपको लाइफ के अंदर सेटल होना है या फिर ये जो सारे आपको सपने पूरे करने हैं, ये आपको क्या लगता है आने वाले कितने समय के अंदर इन सपनों का पूरा करना चाहोगे, आने वाले 3 साल, 5 साल, कितने सालों के अंदर। कम से कम 10 साल के अंदर में। अच्छा, 10 साल के अंदर में। तो आज आपके पास में ऐसा कौन सा मौका है, आपके पास में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी जिसके ऊपर काम करके आप आने वाले 10 साल के अंदर 65 लाख रुपीज कमा सकते हो। जॉब कर सकता हूँ, मेरा कोई बिजनेस कर सकता हूँ। आवाज सर कट रहा है। मैं कोई जॉब कर सकता हूँ या मेरा कोई बिजनेस कर सकता हूँ। ओके, चलो सही यार, मैं भी यही सोचता था। तो आज के डेट के अंदर आपके पास में कोई बिजनेस आइडिया है। नहीं, वैसी कोई बिजनेस आइडिया नहीं है अभी। ओके। तो अगर मैं जॉब की अगर बात करूं तो जॉब आज कितने रुपए की लगती है मार्केट में, 15 से 20 हजार की। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, चलो ठीक है, आज आपको 20 हजार रुपए की जॉब लग गई। तो 20 हजार की जॉब के अंदर आप कितने रुपए नॉर्मली सेव कर पाओगे। अगर बहुत ही ज्यादा ये क्या बचा है तो 10 हजार रुपए। 10 हजार रुपए, मतलब 1 साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए। सही है। बिल्कुल। और अगर नॉर्मली 65 लाख रुपीज अगर अपने को सेव करने हैं या फिर ये सारे सपने को पूरा करना है, तो मुझे लगता है कम से कम एज अ 50 से 60 साल लग जाएंगे इसके लिए। मेरी सैलरी भी तो सही है। बढ़ेगी बट। हाँ डेफिनेटली, तो उसके साथ अपने खर्चे बढ़ेंगे। जैसे अगर आप आगे जाके शादी होगी, बाद में बहुत सारे अपने घर वालों के जो भी बाकी के फंक्शंस होंगे, इस सारी चीजों के अंदर जैसे अपना सैलरी बढ़ेगा तो बाकी सारे खर्चे बढ़ेंगे, तो सेविंग तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, मतलब अगर आप जाके आने वाले दिनों में बाकी सारे खर्चे को बढ़ाओगे तो सेविंग तो 10-12 हजार, 15 हजार का हो सकता है, मैक्सिमम 20 हजार का हो सकता है। हाँ डेफिनेटली। तो यहाँ पे आज के डेट के अंदर अगर बिल्कुल। हम देखें, तो आज आप और मैं जो भी कुछ काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अभी अपने पास में जो ऑप्शन आता है जॉब वाला, जो मैं भी पहले सोच रहा था, इसके थ्रू अपने को कम से कम 30 से 40 साल लगते हैं। और नॉर्मल लाइफ के अंदर हम यही सोचते हैं कि हम जॉब करके आगे जाके कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर सेटल हो जाएंगे। लेकिन आगे एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि अपने जैसे खर्चे बढ़ जाते हैं तो हम अपने एक्सपेंसेस के तौर पे कभी वो जॉब को छोड़ ही नहीं पाते। ठीक है। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम इस बिजनेस को चूज करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके बिहाफ के ऊपर हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे आज के डेट के अंदर मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरा पहले महीने का इनकम 25 हजार रुपए का था। और मेरा अभी जस्ट 4th मंथ, जैसे मैंने आपको बताया 4 महीने पहले ज्वाइन किया, तो अभी मेरा इनकम लगभग लगभग यहाँ पे 45,000 से लेकर 50 हजार रुपए का आता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी इनकम को दुगना कर दिया लगभग 4 महीने के अंदर। और इस तरीके से मैं अपनी अभी इनकम को बढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं यही जॉब के अंदर देखता तो मैं कभी अपनी इनकम को दुगना नहीं कर पाता, लेकिन जैसे मेरी अभी इनकम बढ़ रही है, उस तरीके से जो सपने हम नॉर्मल लाइफ के अंदर 40 साल में पूरे कर सकते हैं, वही सपने को ये बिजनेस अपने को आने वाले 4 साल के अंदर ही पूरा करके दे सकता है। बिल्कुल। डेफिनेटली। तो आज की डेट के अंदर जैसे आपने पिछले 20 सालों से जहां से भी प्रोडक्ट लिया होगा, वहां से तो अपने पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहां से अपन अपने सपनों को पूरा कर पाए या फिर अपने लाइफ के अंदर सेटल हो पाए।
लेकिन अगर सिर्फ शॉप को चेंज करके अपने घर के अंदर लगने वाले प्रोडक्ट को सिर्फ वेस्टेज की शॉप से लेके अगर आपके 40 साल के सपने अगर 4 साल में पूरे हो सकते हैं, तो क्या वेस्टेज की शॉप से प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। लेनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अभी आपने बोला कि आपने घर में सामान फिलअप किया है, वो तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी, डेफिनेटली अच्छी बात है आपके पास में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर हम इसको बिजनेस माइंडेडली सोचेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने साथ में मिलकर इस बिजनेस को देखा था। दोनों ने साथ में मिलकर एक टेबल पे बैठ के देखा था। उसके पास भी अपॉर्चुनिटी थी ज्वाइन करने की, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने उस टाइम के अंदर पैसे को अरेंज करके, मेरे पास में कोई भी अमाउंट नहीं था, मैंने पैसे को अरेंज करके उसी दिन ज्वाइन किया, मेरे दोस्त ने दूसरे दिन ज्वाइन किया। और डिफरेंस ये रहा कि आज 4 महीने बाद मेरा इनकम 50,000 रुपए का है और मेरे दोस्त का इनकम सिर्फ 10,000 रुपए का है। मैं बताना क्या चाहता हूँ, आज उसका बिजनेस तो मेरे को मिल रहा है, लेकिन मेरा बाकी का बिजनेस तो उसको नहीं मिल पा रहा है ना। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैंने एक दिन सिर्फ डिसीजन जल्दी लिया, इसलिए मैं हर महीने के 40,000 रुपए आज ज्यादा कमा पा रहा हूँ। तो दोस्त, आज आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं आ रहे हो। आज अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके सपनों को भी पूरा करने के लिए आ रहे हो, और यहाँ पे एक एक दिन आपको मैटर करेगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, मेरे म्यूचुअल के अंदर, मेरी टीम के अंदर जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, उसमें से कुछ लोग मैं आपके टीम के अंदर भी पुटअप कर सकता हूँ, जहां से आपको भी आपका बिजनेस ग्रो होने के अंदर आपको हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी तो देखिए देखो शुभम जी आज, ने यहाँ पे किस किस पॉइंट्स को, यस यस सर, तो यस, सर थैंक यू शुभम जी। आखिरी अपन एक इसको पॉइंट, अभी समराइज करते हैं, यस सर, समराइज करते हैं अपन इसको। शुभम जी ने देखिएगा किस तरीके से इस चीज को टैकल किया। सबसे पहली चीज तो इन्होंने बताया कि आप सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहे हो, तो आपने पहला पॉइंट क्लियर किया। दूसरा पॉइंट क्लियर करने के बाद में अब आपने उसकी लाइफ के गोल्स जाने, उसके अंदर में इंटरेस्ट लिया। इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है, मतलब आपको उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना है। और जब आप उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लग गए तो उसको कंफर्टेबल फील हुआ कि ये मेरे बारे में पूछना चाहता है, ये मेरे बारे में बात करना चाहता है, सपनों की बात कर रहा है, मेरे घर की बात कर रहा है, मेरी गाड़ी की बात कर रहा है, मेरे बंगलों की बात कर रहा है। तो सबसे पहली चीज सामने वाले पर्सन ने क्या किया, उसने आपके साथ में बात करी उसके ड्रीम्स के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में पर्सनलाइज। तो सबसे पहली चीज है, आप अपना कितना भी कुछ बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर आप उसके बारे में बोलोगे जो उसको चाहिए तो 100% वो आपकी सुनेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे बारे में बात करी, मेरे सपनों के बारे में बात करी, और इन्होंने तीसरे पॉइंट पे मुझे रियलाइज करवा के दिया कि देख दोस्त, तुझे यहाँ तक पहुंचना तो है, बट जिस रास्ते से तू चल रहा है उस रास्ते से तू पहुंच पाएगा क्या। तीसरा पॉइंट इन्होंने मुझे रियलाइज करवाया। चौथे पॉइंट पे इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी। फोर्थ पॉइंट पे इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी कि मैंने ऐसे ज्वाइन किया था। अगर आपकी खुद की कोई स्टोरी नहीं है तो आप अपने अपलाइन की स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आप अपने लवलाइन की स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अपनी कंपनी के किसी भी बंदे की स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आपने क्या किया, अपनी एक खुद की स्टोरी बताई। चौथा पॉइंट पे इन्होंने क्या किया, अपने चौथे पॉइंट पे इन्होंने स्टोरी बताई। अब सामने वाले की मेंटल प्रिपरेशन इन्होंने बनाई है, और इन पूरे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इन्होंने सबसे अच्छी जो चीज करी थी वो था आस्किंग राइट क्वेश्चन। ये कम बोल रहे थे और हर दूसरे मिनट पे मुझे बोलने का मौका दे रहे थे। बहुत बार में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं तो अकेले ही AK-47 लेके शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, जाके सीधा AK-47 लेके शुरू हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन जो है ना वो उस माइंडसेट में नहीं होता। मेक श्योर करिएगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको बोलने का मौका दे आप। जब आप उसको बोलने का मौका देंगे तो वो क्या करेगा, ना ना बोलने के अलावा कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उसको चांस दीजिए, उसको बोलने दीजिए, वो बोलेगा तो खुलेगा, अगेन बोलेगा तो खुलेगा। अगर आप किसी के राज जानना चाहते हो, तो मुझे किसी ने पूछा कि क्या करना होगा, मैंने बोला उसको खाने पे लेके जाओ। क्या उसके सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानना चाहते हो तो आप उसको खाने पे लेके जाओ और बस बातों बातों में पूछते रहो। आस्किंग राइट क्वेश्चन यू विल गेट राइट आंसर। अगर आप सही सवाल पूछोगे तो आपको सही जवाब भी मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। अब अपोजिट क्वेश्चन शुभम जी की तरफ से ये है, सेम क्वेश्चन है कि सर मैं यहाँ पे यस सर, 1 तारीख को प्रोडक्ट लिया था और मेरे को नहीं खरीदना। सबसे पहली चीज ना, उसको मुस्कुराते हुए ये पूछो, तू सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आना चाहता है। सबसे पहला सवाल क्या है, उसको इस तरीके से दिखा दो, अच्छा तू सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आना चाहता है, फिर तो तू वैसा भी रह ले, कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे को लगा तेरे कोई बड़े सपने भी होंगे। अब आपने क्या किया ना, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करी, उसके सामने पॉइंट रखा। अब क्या हुआ पता है, पहले क्या हो रहा था कि मैंने डायरेक्टली उनसे बात करी कि भाई तू सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आना चाहता है। पिछले 25 साल से तो हम प्रोडक्ट खरीद रहे, दाल चावल आटा। किसी ने बहुत अच्छा सवाल नीचे और एक पूछा था, सर मुझे लगा आपके कैटलॉग के अंदर में सारे होंगे, राइस होगा, चाय शक्कर होगी, पता नहीं क्या क्या चीजें होगी आपके पास में।
सबसे पहली चीज, आप प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे हो। मलन सर की बाली सर की वो बात अगर आपको याद आती होगी, तो बाली सर बोलते हैं कि दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, हमारा बिजनेस लीडरशिप क्रिएशन का है। हमारा बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, हमारा बिजनेस लीडरशिप क्रिएशन का है। तो सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड दिस। सामने वाले पर्सन को बोलिएगा कि क्या तुम सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए आना चाहते हो। और किसी ने बोला कि सर हम इन सारे प्रोडक्ट्स में क्यों काम करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है क्या, या ब्रेक हो रही है? एक्चुअली मैं लोनावला में हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। इज दैट क्लियर? यस सर, सर क्लियर है। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था आपके साथ में, कहाँ पॉइंट एंड किया हमने शुभम जी? सर आप कोई मतलब कुछ दिखाने के बारे में बता रहे थे। अभी जस्ट आपके मतलब बात हो रही है। ओके, ठीक है, चलिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज, और एक चीज, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। वहां पे शुभम देशमुख जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आंसर दे रहा हूँ, और दूसरी बार में क्या है, मैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूँ, राइट। अब उनके साइड से सवाल है कि सर आपके कंपनी के अंदर में मुझे लगा था राइस होगा, मतलब चना होगा, ये होगा, वो घर के सामान होंगे सारे। सबसे पहली चीज, आपको और हमें जो लगता है ना कि हम जिस इंडस्ट्री में उसके प्रोडक्ट्स काम के हैं क्या, वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले दिनों की $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। आई अगेन रिपीट, वेलनेस इंडस्ट्री गोना बी अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। वो इंडिया जहां पे लोग बहुत सारी जगह पे हाइजीन नहीं रहते थे, आज वो लोग अपनी जेब में सैनिटाइजर लेके घूमते हैं। जो लोग कभी मास्क नहीं लगाते थे, आज हर वो इंसान मास्क लगा रहा है। जो इंसान कभी भी अपनी हेल्थ के बारे में सीरियस नहीं था, पीपल आर नाउ सीरियस। पीपल आर नाउ सीरियस। सबसे पहली चीज, आपका और मेरा बिजनेस जो है वो लीडरशिप क्रिएशन का है। और अगर बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। हमारे किसी के घर में कार है तो उसके लिए हमारे पास में नैनो एनर्जाइजर है। किसी के घर में बूढ़े माँ बाप है तो उनके लिए हमारे पास में फूड सप्लीमेंट है। किसी के पास में कोई बीमारी वाला सामान है तो उसके पास में हमारे लिए वो भी चीज है। कोई यूथ है उसके घर में तो यूथ के प्रोडक्ट्स है। कोई वुमेन्स है तो वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट है। वी हैव डिफरेंट सीरीज ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहली चीज, जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वी हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट। और अगर शाकर, शैम्पू, तेल, ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो आप घर के पूछते हैं लोग कि हल्दी है क्या या फिर लाल मिर्च है क्या, अगर यही खरीदना होता और इससे अगर जिंदगी बदलती तो पिछले 20 सालों से खरीद रहे हो। हमने ये बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसीलिए रखे हैं कि हमारे साथ में जुड़ा हुआ कंज्यूमर और कस्टमर कभी भी वेस्टीज का छोड़ के कहीं और का सामान ना यूज करे। और जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे पास में एक और दो प्रोडक्ट थे। जब हमारे सामने एक और दो प्रोडक्ट थे, आज हमारे पास में प्रोडक्ट की रेंज बढ़ रही है। और जैसे जैसे बेस डील फैल रहा है वैसे वैसे ये सारे प्रोडक्ट्स भी उसमें आ रहे हैं। सो जैसे आने वाले दिनों के अंदर में बेस डील के मॉल्स ओपन होंगे, सारी चीजें ओपन होंगी, तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी आपको देखने का मौका मिलेगा। अब उसको ये बताइए वहां पे कि देख, आज सोच के देख, जिस समय पे एप्पल इंडिया में आया था या फिर एप्पल की कंपनी की शुरुआत करी थी, जिन लोगों ने एप्पल के जो स्टॉक्स थे उसमें जो पैसा लगाया होगा उसका पैसा बहुत बड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय पे उस चीज को इनिशियली अडॉप्ट करा। इनिशियली अडॉप्ट करने का फायदा ये हुआ कि आने वाले दिनों में उन्हीं को सबसे ज्यादा फ्रूट मिले। आज तेरे कहने पे मैं ऐसा बोलता हूं कि वेस्टीज इज अ ग्रोइंग फेज। सोच, आज से 5 साल के बाद में हर एरिया में एक मॉल होगा, हर एरिया में एक बड़ा सा मॉल होगा और उस मॉल के अंदर में ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। सोच के देख, तेरी टीम साइज सिर्फ 10,000 लोगों की होगी और जो भी सामान किसी को भी लगेगा वो सामान तेरी मॉल से जाएगा, तेरे आईडी के नीचे से जाएगा। कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा रेवेन्यू तेरे पास में आएगा। अब सोच के देख, आज से 5 साल के बाद में तू जुड़ता है तो ये मॉल ऑलरेडी क्रिएट हो चुके होंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी के नीचे ऑलरेडी ज्वाइन होगा। तो तुझे क्या फायदा, या तो तुझे क्या फायदा होगा? तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको, इनको हमने क्या बताना है कि वही प्रोडक्ट्स आप खरीदने चाहते हो तो यू आर ए इनिशिएटर। आप यहाँ पे क्या हो, एक इनिशिएटर हो। आप यहाँ पे क्या हो, एक इनिशियली आप एक फास्ट मूवर बनने वाले हो। फर्स्ट मूवर आप हो, आपको पता है यहाँ से आगे आपको चीजें मिलने वाली है।
तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हो। अब आते हैं कि जो सवाल इनका था कि सर मेरे घर के अंदर के जो प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं। सबसे पहली चीज मुझे एक चीज बताइए कि क्या आप यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट परचेस करने आ रहे हैं? तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो कभी ना कभी एक बार में तो खरीदने ही होंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने 4 साबुन लेके आए तो 2 साबुन खराब हो गई आपकी, यू कैन यूज फर्दर, बिल्कुल। और आप एक नया ब्रांड अडॉप्ट करना चाहते हो तो किसी न किसी को रिप्लेस तो आपको करना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज आपको यहाँ पे उनको बतानी है कि किस तरीके से। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई कि अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेशन, कि भैया यहाँ पे तुम अपॉर्चुनिटी लेने आ रहे हो, किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज उसको बोलो कि तुझे एक अच्छी एसोसिएशन मिलेगी, यू विल गेट अ गुड एसोसिएशन, जहां पे लोग हसलर है, जहां पे लोग मेहनती है, जहां पे लोग जिंदगी के अंदर में सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज, तुझे मेंटोरशिप मिलेगी सही लोगों की, रियल टाइम का नॉलेज तुझे मिलेगा, रियल टाइम एजुकेशन तुझे मिलेगा। आज एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आज हम लोग लोनावला सिटी के अंदर में हैं और यहाँ पे हम लोग लगभग 700 लोगों का 3 days and 2 nights का इवेंट अरेंज कर रहे हैं। क्या मैं यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल सीखा? क्या मैंने यहाँ पे नेगोशिएशन और मार्केटिंग स्किल सीखा? क्या पे मैंने यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट स्किल सीखा? ये चीजें कहां से मिल सकती, कौन सा कॉलेज सिखा सकता है? आई डोंट थिंक सो। या कौन सा लाइफ का लेसन सिखा सकता है? आई डोंट थिंक सो। जब तक वो करोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। और आपको फ्री प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को परफॉर्म करने का। आप जाइए किसी सिंगिंग के स्टेज पे और बोलिए मैं एक नया सिंगर हूं और मुझे गाना गाना है, दे विल चार्ज यू, यस दे विल चार्ज यू। अगर आप एक नया डांसर हो और बोलिए आई एम अ न्यू डांसर और मैं डांस करना चाहता हूं, दे विल चार्ज यू। बट इन अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जब आप एक नए एसोसिएट होते हैं, अपलाइन गिव्स यू मोटिवेशन, तुम कर सकते हो, चलो अपन करते हैं। फ्री प्लेटफॉर्म अपने आप को बनाने का, फ्री प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं मिल सकता। सो तीसरा चीज तुझे यहां से मिलेगा, वो मिलेगा एक फ्री प्लेटफॉर्म अपने आप की पर्सनालिटी को इनहांस करने का, कम्युनिकेशन को इनहांस करने का। लोग मिलेंगे तुझे फ्री में बात करने के लिए, ऑडियंस मिलेगी, ऑडियंस फ्री, जिसके लिए तू कुछ चार्ज नहीं कर रहा है। मुझे बता, तुझे मार्केट में 50 लोग जमा करने हैं, चल ठीक है, तो तुझे क्या लगेगा? 50 लोग जमा करने तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा, और तू अकेला होगा बुलाने के लिए। यहां पे तेरी टीम भी तो होगी, तू अकेला थोड़ी होगा। एंड जस्ट इमेजिन कि तुझे चौथी चीज क्या मिली, एक फ्री प्लेटफॉर्म मिला। पांचवी पॉइंट जो शुभम जी ने बात करी इनकम की, 6th पॉइंट यहाँ पे आपको मिला कि एक लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग लोग जो रियल टाइम में अचीवर है वो सिखाते हैं। रियल नॉलेज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था अल्फा बीटा गामा साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने पढ़ के न जाना उसका अचार बना दिया होगा। और मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मेरी पूरी लाइफ के अंदर में वो कहीं पे भी काम नहीं आया प्रैक्टिकली। पैसे कमाना कॉलेज के अंदर में, स्कूल के अंदर में कभी मुझे नहीं सिखाया गया कि हाउ टू अर्न 1000 रुपीज, आई नेवर लर्न। या फिर किसी पर्सन को कोई चीज की डील कैसे क्लोज करनी है, आई नेवर डन। या अचानक से मैनेजमेंट कैसे करना है, नेवर डन। और मुझे ये चीज यहां पे सीखने का मौका मिला। जब हमने लोनावला की ट्रिप प्लान करी तो 300 लोग थे, आज वो लोग 700 हो चुके हैं। एंड स्टिल हमने 11 होटल्स 1 by 1 बुक करे हैं, मोर देन 4 विलास हमने बुक करे हुए हैं, और 700 लोगों की अरेंजमेंट करने वाली हम पहली टीम बनने वाले हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपको मौका मिलता है अपने आप को परफॉर्म करने का, और गलती की कोई सजा नहीं मिलती। आई अगेन रिपीट, गलती की कोई सजा नहीं मिलती। बाहर के जमाने में आप गलती की सजा पैसे देके भुगतते हो, लॉस करके भुगतते हो, यहां पे नहीं होता ऐसा। सो सबसे 5वां पॉइंट इनको आपने बताया, फ्री प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड यू विल गेट द नॉलेज फ्रॉम दोज पीपल दोज हु आर अचीवर। जो आपका अपलाइन है, अगर वो 15,000 रुपए महीने का कमा रहा है तो ही कैन गिव यू द नॉलेज ऑफ 15,000 रुपीज अ मंथ। बट वहीं पे एक और अपलाइन है आपके पास में जो आपको सिखा रही है 1 लाख रुपीज पर अ मंथ। कोई अपलाइन और सिखा रही है 5 लाख रुपीज पर अ मंथ। उसने किया है तब वो सिखा रहा है, नहीं तो मैं हूं और मैंने कभी मार्केटिंग ही नहीं करी, मैंने कुछ बेचा ही नहीं और मैं आपको मार्केटिंग सिखा रहा हूं। दैट इज अ रॉन्ग वे टू लर्न।
तो इसीलिए यहाँ पे आपको रियल टाइम के नॉलेज मिलती है, रियल लोगों से सीखने का मौका मिलता है। जो मैं रेगुलर सीखता हूं मेरी लाइफ में, जिन लोगों के थ्रू आप सीखते हैं वो रेगुलरली सीखने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे बेनिफिट आप उनको बता सकते हो, और बाकी जो चीजें शुभम जी ने कवर करी थी आप उसको कवर कर सकते हो, जिसमें इनकम की बात करी उन्होंने, लाइफ के ड्रीम्स की बात करी उन्होंने, कंपैरिजन करके बताया उन्होंने, ये भी बताया कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम प्रोस्पेक्ट को जब लेके आते हैं ना, हम उसको दूजा भाव दिखाते हैं, अरे नहीं 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 तू अकेला है। सबसे पहली चीज, जब मैं फोन खरीदने गया था, मैंने दिस इज माय थर्ड एयरपोर्ट, मैंने 2 बार घुमा चुका हूं, और मैं तीसरी बार में जब खरीदने गया, मैंने बोला भैया यार ये गुम हो जाता है पता नहीं, और पिछली बार में तो खराब भी हुआ था। जो इंसान जिसको टेक्निकली जीरो नॉलेज था, जो काउंटर पे सिर्फ सेल्समैन था, ध्यान से सुनिएगा, वो काउंटर पे सिर्फ सेल्समैन था, वो मुझे मुस्कुराते हुए बोलता है किरण साहब इसी प्रोडक्ट को हम न जाने कितने सालों से यहाँ पे बेच रहे हैं, न जाने कितने सालों से यहाँ पे बेच रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत आएगी कभी भी आ जाना, हम यही बैठे हैं। उसको टेक्निकली कोई नॉलेज है, और अगर सच में मैं वापस लेके जाऊंगा वहां पे, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं। फिर भी उसने कॉन्फिडेंस दिया मुझे। आई अगेन रिपीट कि हर बार में आपके पास में पूरी नॉलेज होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू टैकल द सिचुएशन, और आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, और आपके चेहरे पे वो स्माइल, आपके एक्साइटमेंट आपके अंदर में दिखना चाहिए। अदरवाइज लोग आपको बोलते हैं देखो सर बीमार बच्चा किसी को नहीं पसंद है, और अगर मुस्कुराता वो हो तो चाहे वो किसी का भी हो तो भी आप उठा लेते हो। सो इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आई होप कि आप लोगों को ये पहला सवाल क्लियर हुआ होगा। दूसरे सवाल को मैं लेता हूं, मेरे पास में 36 चैट के अंदर में सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल वापस किसी ने पूछा है, योर प्रोडक्ट इज कॉस्टली। शुभम जी आर यू देयर? यस सर, यस सर। मैं आपको पिन स्टार्ट करता हूँ करो। एक बार में। हाँ हाँ मैं आपको पिन कर रहा हूँ, बस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली भाई, हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, आप पहले बताओ कि नहीं तो हम नहीं खरीदने वाले। सही है। क्या जब आज शुभम जी के लिए सबसे टफ गेस्ट बने, एकदम नेगेटिव वाला गेस्ट, कि जो माने ही डेफिनेटली, नहीं। डेफिनेटली सही है। यस। जब मैंने पहली बार इस मीटिंग को देखा था ना, मुझे भी ऐसा लग रहा था यार ये वेस्टिज के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, और मुझे दिक्कत ये भी नहीं थी कि वेस्टिज के प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझे दिक्कत ये थी चलो ठीक है एक बार मैं तो खरीद लूंगा, लेकिन मेरे सोसाइटी के लोग तो कभी ये प्रोडक्ट को जिंदगी में नहीं खरीदेंगे, ये मेरा डाउट था। और आज तुम्हारा भी यही डाउट है यार, मतलब मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये डाउट हर एक पर्सन को आता ही है जब वो पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये तो बात मैं मानता हूँ कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताओ यार सर, आपने जो टी शर्ट पहना है, टी शर्ट कितने रुपए का है? वही 1200-1500 रुपए की। अच्छा, 1200-1500 रुपए का है, क्या बात है। आज मार्केट में 200 रुपए का भी टी शर्ट आता है, तो आपने 200 रुपए का क्यों नहीं बिल्कुल, लिया? टिकना चाहिए भाई। सही है, मतलब आपने 1200 रुपए का इसलिए लिया क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। बिल्कुल। सही है। यस। यस, तो आज के डेट के अंदर कैसा होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होती है। मैं आपको एकदम छोटी सी बात बताता हूँ, वेस्टी की प्रोडक्ट एग्जैक्टली कॉस्टली क्यों है। सबसे पहली चीज आज मुझे बताओ, आप हम सब लोग अपने घर के अंदर एक ऑयल को यूज करते हैं, आपको भी पता होगा उस ऑयल के ऊपर लिखा रहता है रिफाइंड ऑयल, कभी आपने देखा है? हाँ। जेमिनी रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, ऐसे अलग अलग ऑयल हम यूज करते हैं। तो वहां पे होता क्या है, उस ऑयल को कॉस्टिक सोडा से धोया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, और जिसकी वजह से उसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सारी की सारी बीमारियां अपने घर के अंदर मैक्सिमम करके सिर्फ और सिर्फ उस खाने के ऑयल की वजह से होती है। तो आज की डेट के अंदर वेस्टिज के पास में जो आपको ऑयल दिया जा रहा है, ये है राइस ब्रांड ऑयल। राइसब्रान ऑयल फिजिकली प्रोसेस किया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम है, जिसकी वजह से आप अपने घर वालों को डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इन सारे प्रॉब्लम से दूर रह सकते हो। तो मुझे बताइए आज की डेट के अंदर, बाय एग्जांपल किरण सर, कि आज आप इस कंपनी के मालिक हो, और आप दोनों भी ऑयल आप खुद बनाते हो, एक सस्ते वाला ऑयल जो लोगों की हेल्थ खराब कर सकता है, और दूसरा अच्छे वाला ऑयल जो लोगों की हेल्थ अच्छे रख सकता है, क्या आप दोनों ऑयल सेम रेट में बेचोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और आप अपने घर वालों को कौन सा ऑयल खिलाना चाहोगे, सस्ता वाला जो आपकी बॉडी को खराब करे, या फिर महंगा वाला जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहे? ऑफ कोर्स अच्छा वाला। अच्छा वाला, सही है। तो यहाँ पे एक हो गया, मैं और एक छोटा सा एग्जांपल
देता हूँ कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्यों है। आज मुझे बताओ, हम सब लोग अपने घर के अंदर बालों के ऑयल लगाते हैं, जिसको हम कोकोनट ऑयल, मतलब आपको पता होगा एक्सवाइजेड कंपनी का होता है, सही है। यस यस ऑफ कोर्स। आज ऑयल क्या होता है, तो ठंडी के दिनों में जम जाता है, मतलब उसको आपको एज कभी गर्म पानी के अंदर डाल के उसको पिघलना पड़ता है, कभी गैस के ऊपर हम पिघलना पड़ता है, तब जाके हम उसको यूज करते हैं ठंडी के दिनों में। यहाँ पे वेस्टिज जो आपको हेयर ऑयल दे रही है, ये टी ट्री ऑयल होता है, जो आपके बालों के लिए अच्छा है। ये कितनी भी सर्दी में जाओ कभी जमेगा नहीं, और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का है। मुझे बताओ, ये दोनों ऑयल अगर आप अपनी कंपनी में खुद बनाते तो क्या आप दोनों ऑयल सेम रेट में बेचते, एक जमने वाला और दूसरा ना जमने वाला? बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के अंदर ऐसी बहुत सारी यहाँ पे बेनिफिट्स है, जिसके तौर पे इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रखी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट आपको सिर्फ यहाँ पे कॉस्टिंग के तौर पे दिया जा रहा है। इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी इसलिए इसकी 10-20 रुपए प्राइस ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज मुझे बताइए, चलो ठीक है, मैं मान भी लेता हूँ कि प्रोडक्ट महंगे है। आज मुझे बताइए, अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर आप हर महीने का कितने रुपए का सामान लाते हो? 4-5 हजार रुपए का। 4-5 हजार रुपए। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो 4 हजार रुपए का है, माई एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं ये मानता हूँ कि मान लो यही 4 हजार रुपए का सामान अगर आप वेस्टेज से लोगे तो कितना रुपए महंगा जाएगा? मैक्सिमम 500 रुपए। चलो ठीक है, और भी ज्यादा हो गया तो 1000 रुपए महंगा जाएगा, एक 5000 रुपए में आ जाएगा आपको, बिल्कुल सही है। तो आपने क्या कर दिया, 1000 रुपए अगर आपने वेस्टेज से प्रोडक्ट लिया तो आपने 1000 रुपए ज्यादा महंगा लिया, सही है। बिल्कुल। ओके, तो आज मुझे बताइए सर, आज आप आज के डेट के अंदर आप जो भी कुछ काम करते हो, आप मतलब जो भी आज वर्किंग करते होंगे, आज ये सब हम काम करते किस लिए है? मतलब अपने लाइफ को बनाने के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं हम सब लोग लिए काम, जो भी आप कुछ काम करते हो? बिल्कुल एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो आज पिछले 25 सालों से आपने उस नॉर्मल मार्केट की शॉप से प्रोडक्ट को लिया, मतलब क्या हुआ, आपने पिछले 25 सालों से हर महीने के 1000 रुपए बचाए, सही है। बिल्कुल। तो पिछले 25 सालों से जैसे आपने 1000 रुपए बचाए, क्या वो 25 सालों से 1000 रुपए बचा के क्या आप अपना घर बना पाए, क्या अपनी कार बना पाए, या फिर क्या आपका बैंक बैलेंस बन पाया? नहीं। चलो ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आज हम वेस्टेज को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम प्रोडक्ट को तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो और अपन 40 साल भी उस मार्केट के ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे, और 40 साल भी अगर हम अपने हजार हजार रुपए को बचाएंगे, तो क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या मतलब उसके अंदर क्या आप अपने घर को पूरा, घर का सपना पूरा कर पाओगे, या फिर गाड़ी का पूरा कर पाओगे, या फिर बैंक बैलेंस का पूरा कर पाओगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अपने पापा ने ऑलरेडी पिछले 50 सालों से बचा है। अगर पापा के नहीं हुए तो सिंपल से बचे अपने कहां से होंगे? तो लेकिन मैं ऐसे 4,500 लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसी 1,000 रुपए महंगे वाले प्रोडक्ट को लिया था, और वो 4,500 लोग आज 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम वेस्टेज के अंदर कमा रहे हैं, ठीक है। तो आज की डेट के अंदर अगर 1,000 रुपए बचा के जिंदगी भर रहने से अच्छा, अगर 1,000 रुपए लगा के अगर आपके लाइफ के अंदर अगर आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसके थ्रू हम 40 साल के सपने जो हम जॉब से पूरे कर सकते हैं, अगर वो सपने आपको अगर यहाँ पे 4 साल के अंदर पूरे करने का मौका मिल रहा है, तो 1,000 रुपए लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। रेगुलर लगाने चाहिए। और यही चीज को मैंने सोचा, आज पिछले साल के अंदर मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के ज्वाइन किए। मेरा पिछले पूरे एक साल का इनकम एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 6.5 लाख रुपए का है। अगर मैं पिछले साल 1,000 रुपए अगर बचाने के बारे में सोचता तो मैं 6,49,000 रुपए के लॉस में रहता। तो मैं आज मैंने 1,000 रुपए लगाया, तो अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? ऑफ कोर्स अच्छी बात है। तो दोस्त, आज तक अपन ने ना कहाँ का बहुत सारी जगह पे पैसा खर्च किया, लेकिन वहां से अपने कुछ नहीं आया। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कितने रुपए का है? 1,30,000 का। 1,30,000 का मोबाइल है। मुझे तो आज तक उस मोबाइल से कोई पैसा कमाया आपने? नहीं यार। नहीं कमाया। तो सोच के देखो, जिस चीज से अपन ने आज तक 1 रुपए नहीं कमाया, उसके लिए अपन आज 10,000, 50,000, लाख रुपए लगाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर 1,000 रुपए के प्रोडक्ट महंगे लेके अगर अपने को जिंदगी के अंदर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां से हम इतने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो क्या 1,000 रुपए लगाना फायदेमंद है या नहीं है? ऑफ कोर्स फायदेमंद है। और वो मोबाइल अगर आपका आज पानी में गिर जाए तो क्या करोगे? थोड़ा सा परेशान होंगे, मार्केट में वापस नया ले लेंगे। नया ले लेंगे, तो नया मोबाइल लेने के लिए आप 10,000 रुपए, 50,000 रुपए फिर से लगाओगे, तो वहां पे आपको कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप 1,000 रुपए लगा के अगर आपको जिंदगी के एकदम वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जहाँ पे हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और यहाँ पे इतनी बड़ी अगर अपॉर्चुनिटी का आपको एक मौका मिल रहा है, तो यार 1,000 रुपए लगाने से फायदा हो सकता है। क्योंकि 1,000 रुपए बचा भी लोगे तो बैंक में 1,000 रुपए के 2,000 रुपए में होने में 12 साल लगते हैं, और 12 साल बाद 2,000 रुपए के अंदर तो ऑटो रिक्शा का भाड़ा भी नहीं आएगा। तो अच्छी बात है कि हम आज 1,000 रुपए लगा के अपने लाइफ को सवर ले, वरना बचा के गरीब रहने से अच्छा है कि हम 1,000 रुपए लगा के यहाँ पे एक अमीर बनने का रास्ता चूज करें। क्या बात है।
व्हाट आंसर, मतलब मजा आ गया। सबसे पहली चीज इन्होंने ना एक फॉर्मूले को यूज किया, वो था यस 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 वाला फॉर्मूला। मैंने जब इन्होंने बोला कि आप मुझे बताइए आपने टी शर्ट कितने की खरीदी, वापिस आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज द आर्ट। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मुझे सवाल पूछा, मैंने बोला भाई 1000 1200 1500 रुपए की टी शर्ट तो है ही, तो उन्होंने बोला 200 रुपए वाली क्यों नहीं पहनी। तो सबसे पहले सामने वाले ने वो आंसर दिया कि वो सस्ता माल क्यों यूज नहीं कर रहा है। अगर मान लो गलती से वो 200 रुपए वाला ही खरीद रहा था, तो आप उसको बोल रहे हो 60 रुपए में भी मिलती, वो क्यों नहीं खरीदी। आप उसने बोला मेरी 200 की है, तो आपने उसको बोला 60 रुपए में भी मिलती, वो नहीं क्यों नहीं खरीदी, तो बोलेगा यार अच्छी नहीं होती है। तो पहला सवाल तो इन्होंने यस करवाया, दूसरा उन्होंने वापस दूसरे पॉइंट पे लेके गए। वो दूसरा पॉइंट क्या था, इन्होंने बताया कि आप मुझे बताओ कि आप एक ऑयल बनाओगे, उन्होंने इनकी प्रोडक्ट की तारीफ करी, और फिर मुझे दोनों ऑयल पे कंपैरिजन बताया और बोलोगे कि आपकी कंपनी होगी तो क्या आप सेम प्राइस में बेचोगे क्या। तो उन्होंने क्या बोला कि हम जो बेच रहे हैं वो इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, बट उन्होंने ऐसा नहीं बताया, सीधे मुंह से नहीं बताया, उन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि आप कौन सा खरीदोगे। तो मैंने बोला ऑब्वियस सी बात है, मैं अच्छा खरीदूंगा, और मैं कौन सा यूज करूंगा, अच्छा यूज करूंगा। तो सबसे पहली चीज उन्होंने 3 बार यस करवाया। पहला तो उन्होंने मुझे यस करवाया टी शर्ट के बारे में, दूसरा यस करवाया उन्होंने मुझे राइस ब्रेन के बारे में, और तीसरा यस करवाया उन्होंने मुझे हेयर ऑयल के बारे में। जब एक इंसान 3 बार यस बोल चुका होता है तो चौथी बार में यस बोलना बहुत आसान होता है। अगर एक इंसान 3 बार यस बोला होता है तो चौथी बार में यस बोलना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जितनी बार में सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मुंह से यस निकाल सकते हो उतना निकाल भाई। दूसरा पॉइंट, इन्होंने बोला कि इतने सारे सालों से हजार हजार रुपए अपने बचा लिए, कहां है वो 1000 रुपए। तो इन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि 1000 रुपए बचाने का नहीं है, 1000 रुपए कमाने के लिए हम यहाँ पे आए, और बचा बचा के कोई अमीर नहीं बनता, कमा के अमीर बनता है। इन्होंने मुझे यहाँ पे बताया। और उन्होंने एक चीज और बताई, अगर मैं बैंक में 1000 रुपए रखूंगा तो 12 साल 10 साल लगेंगे, अगर मैं एसबीआई में रखूंगा तो 8.5 साल लगेंगे मुझे डबल होने के लिए, और शायद उस समय पे उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। मतलब आज आप बच्चा भी लोगे तो उसकी कोई वैल्यू आज से 10 साल बाद 12 साल बाद रहने वाली है क्या, नहीं रहने वाली। और एक चीज और, कि जब कोई पैसे देता है ना तो उसकी क्वालिटी मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, नहीं तो आप 200 रुपए वाला टी शर्ट खरीदिए, 4 धोने के बाद में ब्लैक होगा तो व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक होगा तो व्हाइट हो जाएगा, और अगर आप पैसे देते हो तो चीज क्वालिटी मिलती है। सो आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर मिल चुका होगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने इस तरीके को इस आंसर को दिया। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे हमारे यहाँ के लोग खराब है, हमारे यहाँ पे सबको पता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आके गई है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आके गई है, और आज यहाँ पे लोग कोई जुड़ता नहीं है। शुभम जी, ओवर टू यू। यस सर सर। तो डेफिनेटली यार क्या बात है, मुझे जब मैंने पहली बार इस मीटिंग को देखा था ना, मुझे भी सेम टू सेम यही लग रहा था यार। मैं तो एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे गांव के अंदर तो यार आज 10 रुपए का कोई साबुन नहीं लेता, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी मेरे गांव के अंदर ऑलरेडी आके गई थी। क्योंकि मैंने जब घर वालों से बात किया था, मेरे घर वाले मेरे को ऑलरेडी निगेटिव कर रहे थे, भाई ऐसी तो कंपनी में हमने भी पैसे डाले थे। तो मुझे वही लग रहा था कि चलो ठीक है मैं तो ज्वाइन करूंगा, मेरे लेकिन मेरे गाँव में कोई नहीं ज्वाइन करेगा। और मैं यही चीज तुझे बताना चाहूंगा कि हमारा काम हो कैसे सकता है। देखो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या होता है ना, आज मार्केट के अंदर दो चीजों की वजह से निगेटिविटी है। आज मार्केट के अंदर सबसे पहली चीज होती है कि ऐसी कुछ कंपनियां होती है जो कि मनी सर्कुलेशन रूल पे काम करती है। मनी सर्कुलेशन मतलब क्या, कि मान लो मैंने भाई आप यहाँ पे 50,000 रुपए लगाओ, और कुछ काम भी ना करोगे तो आने वाले 24 महीने के अंदर हम आपको ये 50,000 रुपए के लाख रुपए करके देंगे। और उसके भी अंदर आपको ऐसी इसी तरीके से सेम टू सेम चैन मार्केटिंग होती है, फिर नेटवर्क मार्केटिंग का इसको तरीका यूज किया जाता है। जिस कंपनी में आपको प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है, वहां पे जब आपको ऐसे कुछ आश्वासन दिए जाते हैं जब ज्यादा पैसा मिलने के, तो वहां पे लोग ज्यादा जुड़ जाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि इंडिया के अंदर के लोग कामचोर है। इनको तुम काम करके पैसे कमाने के बारे में बोलो, ये कभी नहीं करेंगे। इनको तुम पैसा लगा कि पैसा डबल करने के बारे में रातों रात लगा देंगे। तो बताने की चीज क्या है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां इसके पहले आई, क्योंकि 2018 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, तो ऐसी कंपनियां चल जाती थी। तो उस टाइम के अंदर जिन वही लोगों ने पैसा लगाया होगा उनको 100% यही लगे कि ये इंडस्ट्री फ्रॉड है। अगर मेरा भी खुद का पैसा डूबा होता तो मैं भी यही बोलता। सबसे पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी भी कुछ कंपनियां इस मार्केट में है जो प्रोडक्ट तो देती है लेकिन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं देती है। आपसे 8,000 रुपए 10,000 रुपए लेगी, तुमको कोई चिंदी चोर वाला सूट लेंगे और 200-400 रुपए का कोई प्रोडक्ट दे देगी, तुमको बोलेगी भाई तुम जाके काम कर लो। तो जब आप यहाँ पे मोटिवेशन के अंदर ज्वाइन कर लेते हो, और जब आपका काम चलता नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे 8,000 रुपए के अंदर तो इसने फंसा दिया, मैं सूट लेने का करूंगा क्या। तो जब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो उस कंपनी को ऐसे लोग मार्केट के अंदर निगेटिव है। और तीसरी चीज निगेटिविटी किस लिए होती है कि लोग खुद काम नहीं करते,
लोग यहाँ पे सिर्फ मर्सिडीज ऑडी को देख के ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे जितनी मेहनत करनी होती है उतनी मेहनत करते नहीं है, और मार्केट के अंदर जाके वो ये तो नहीं बोलते कि मैंने काम नहीं किया, वो जाके क्या बोलते हैं, वही कंपनी के अंदर सिर्फ बताते हैं, आता वाता कुछ नहीं है। उसने अभी काम किया कितना होता है उसको कभी वो बताएंगे नहीं, मैंने यहाँ पे एफर्ट नहीं मारा, मैंने काम नहीं किया। तो दो चार लोगों को बात कर लेगा, अपने मम्मी पापा को, काका चाचा को बात कर लेगा, दो चार लोगों ने मना कर दिया, घर पे बैठ जाएगा, लोग बोलेंगे इसमें कुछ नहीं होता। तो मेक श्योर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज आपको जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वेस्टिज कंपनी का है। वेस्टिज कंपनी ना कोई मनी सर्कुलेशन रूल पे काम करती है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, ना हम कोई आपको पैसा दुगना करने का कोई वादा दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 3,000 रुपए दोगे, प्रोडक्ट को यूज करोगे, कल आपने अगर बिजनेस नहीं भी किया तो आप गलती से भी कोई आदमी आपको आके ये नहीं बोलेगा कि तूने मुझे फंसा है, क्योंकि मैं आपको 3,000 रुपए के अंदर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहा हूँ। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो ठीक है, आपको अगर आज लग रहा है ना कि यहाँ पे कोई ज्वाइन नहीं करेगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मेरे को भी ऐसा लगता था मेरे गांव में कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आपको लगता है आज मुंबई के मतलब बड़े सिटी के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे दिल्ली के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो भाई आप घर पे बैठ के दिल्ली वाले लोगों को ज्वाइन कराओ। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ तुम्हारे गांव वाले को लोगों को ज्वाइन कराओ, आप घर में बैठ के मुंबई वाले लोग ज्वाइन कराओ। मैं आज परली बैद्यनाथ में रहता हूँ, मेरा पूरे गांव में एक सिंगल एसोसिएट नहीं है, लेकिन मेरी टीम के अंदर 7,892 लोग हैं, सारे के सारे 10 स्टेट से हैं, और इस सारे के सारे जगह पे मैं यहाँ पे काम करके यहाँ पे वहां से मैं इनकम कमा रहा हूँ। तो मैटर ही नहीं करता कि आपके गांव के लोग यहाँ पे हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, मतलब मैं जिंदगी में इसलिए करीब रहूंगा कि मेरे गांव के लोग ज्वाइन नहीं करे, नहीं ज्वाइन करे तो साइड में निकल गए। मेरे को जिंदगी में अमीर बनना है, तो मैं जहां से लोग ज्वाइन हो सकते हैं वहां से मैं लोग ज्वाइन करूंगा। सोशल मीडिया का जमाना है, तुम घर के अंदर बैठे पूरे इंडिया के लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, और अपने पास में TSS का नाम है, जिस नाम के ऊपर पूरे इंडिया में काम हो सकता है। तो यहाँ पे आज के डेट के अंदर वो गांव वाले लोगों को तो हम बात करके देखेंगे, उनके डाउट्स क्लियर करके देखेंगे, अगर वहां पे कन्विंस हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो आज के डेट के अंदर अपने पास में हजारों लोगों की एक टीम पड़ी है, सोशल मीडिया पड़ा है, जिसके बिहार के ऊपर हम पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं। मैंने खुद उसी तरीके से काम यहाँ पे शुरू किया था, मैंने अपनी टीम बहुत अच्छे लेखा से लेवल पे सोशल मीडिया के ऊपर पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पे स्प्रेड किया है। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, और उस तरीके से हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो डेफिनेटली काम हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या बात है, अगेन अ गुड आंसर, मतलब बहुत अच्छी तरीके से अगेन इन्होंने इस क्वेश्चन को टैकल करा कि सर हमने भी किया है। अच्छा, मुझे एक चीज लोग ये बोलते हैं कि ऐसी हमने कंपनियां बहुत सारी देखी है, या फिर अगर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है तो नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी क्यों है। इन्होंने बहुत अच्छे से तीनों चीजों को किया कि एक तो मनी सर्कुलेशन, 2 रुपए का 4 रुपए बनाने वाली कंपनी। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं देने वाली कंपनी, मतलब तुमसे पैसा तो ले लिया 15,000 रुपए और देके गए तुम्हें मिक्सर, ग्राइंडर, उसके बाद में वॉच, उसके बाद में आपको सूट, बेल्ट, टाई, वॉलेट आपको देके गई। जो प्रोडक्ट आप कहीं और से खरीद सकते थे वो प्रोडक्ट आपने वहां से खरीदा। और ऐसा प्रोडक्ट, मतलब आपने शैम्पू मंगाया था आपको फेस वॉश आ गया, आपने फेस वॉश मंगाया था आपको टॉयलेट क्लीनर आ गया, टॉयलेट क्लीनर मंगाया था आपने डिश वॉशर आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्त कि यहाँ पे आपको कोई भी मनी सर्कुलेशन नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, आपका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जब आप पैसा देते हो तो हैंड टू हैंड सारी की सारी चीजें मिलती है, तो आपको कहीं पे भी वेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो सामने वाले पर्सन ने बोला कि नहीं फिर भी हमने बहुत सारी कंपनियां देखी है, तो बोलो यार बहुत सारी देखने के बाद में भी आप यहाँ पे हो, इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो। बहुत सिंपल है, मतलब मैंने 4 कॉलेज से डिग्री ली तो फिर 5वें में एडमिशन क्यों लिया। अगर तुमने 4 कॉलेज से डिग्री ली तो 5वें में एडमिशन क्यों लिया, मतलब तुमको 4 कॉलेज में जो पढ़ा है उस पर तुम्हें विश्वास नहीं है, या इसका मतलब है तुम्हारे पास में चारों कॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, या चारों कॉलेज में जो तुमने पढ़ा था वो तुम्हारे पास में पूरा नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से तुमने 5वें में एडमिशन लिया। अच्छा एडमिशन लिया तो लिया, पूरा साल भर पढ़े भी, मतलब पूरा प्रेजेंटेशन देखा तुमने, तुम्हें तो पहले मिनट में पता चल गया था कैसी कंपनी है, तो तुमने पूरा प्रेजेंटेशन क्यों देखा, लास्ट तक क्यों रुके रहे। इसका मतलब है आज भी आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से कंफ्यूजन है, पूरा नॉलेज ना होने की वजह से कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन की वजह से, जैसे कि एग्जांपल, शुभम जी को मूवी अच्छा लगता है 3 इडियट, मैंने इनको 3 इडियट मूवी दिखाई बट तमिल में दिखाई या फ्रेंच में दिखाई, इनको आती नहीं है, क्या इनको उस मूवी में मजा आएगा, क्या वो ये मूवी 3 घंटा देखेंगे, नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, समझ नहीं है। क्यों नहीं देखेंगे, समझ नहीं है। तो जब भी कोई इंसान किसी चीज को नहीं करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहता है, उसको उस चीज की समझ नहीं है, उसको उस चीज की समझ नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि सर फिर नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा है तो इसकी नेगेटिविटी क्यों है, आपको सवाल पूछा जाता है। तो उनको पूछिएगा भैया कि आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है, उन्होंने बोला ऋतिक रोशन, मैंने बोला एंटी ऋतिक रोशन डालिए,
ऋतिक रोशन को न जाने कितने कंट्रीज में न आने की बैन है, मतलब वो आ ही नहीं सकता उन कंट्रीज में। न जाने कितने सारे कर्म और कहानियां आपके सामने आ जाएगी। और वो एक एक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीज फेमस है, जिसका नाम है वो बदनाम है। जिसका नाम है वो बदनाम है। जिस दिन आप बड़े हो जाओगे तो 4 लोग उनके ओपिनियन आपके बारे में जरूर देंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके जेब में पैसा नहीं है बट गाली किसी बड़े इंसान को देते हैं। सो आई अगेन रिपीट कि वो लोग जिनके पास में कुछ नहीं होता वो क्रिटिसिज्म में ही रहते हैं। और एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, यू विल नेवर क्रिटिसाइज बाय दोज हु आर हैविंग मोर देन यू, यू विल ऑलवेज क्रिटिसाइज बाय दोज हु आर हैविंग लेस देन यू। आपसे कम नॉलेज, आपसे कम पैसा, आपसे कम माइंडसेट, आपसे कम सोच जिनके पास में है वही आपको पीछे खींचेंगे। मैं मेरी माँ को हमेशा बोलता था कि मम्मी, लोग पीछे क्यों खींचते हैं, नीचे क्यों खींचते हैं? मम्मी बोलती है कि लोगों की औकात तेरे टांगों तक है, इसलिए नीचे खींचते हैं, पैर खींचते हैं, जिस दिन सामने आ जाएंगे बराबरी हो जाएगी। तो जब भी आपको और मुझे कोई पीछे खींचे तो समझ लीजिएगा कि उसकी आज भी औकात टांगों तक है, वो खींचने में बिलीव करता है। और एक चीज समझ लीजिएगा कि किसी के नेगेटिविटी में इतनी पावर कभी नहीं आ सकती कि कोई चीज सही हो और वो प्रूफ ना हो। किसी ने मुझसे भेजा कि सर ये यूट्यूबर वाले भैया हैं और इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ऐसी वीडियो बना दी। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, मैंने बोला इससे पहले कौन से भैया कीर्तन वाले वीडियो बनाते थे? तुम्हारे भैया जो है वो इससे पहले कौन से प्रवचन वाले या भगवान के या साधु संतों के वीडियो बनाते थे? इससे पहले भी तो वो रोस्टेड वीडियो ही बनाते थे। अब जिसका काम है चोरी करना, उसने बाप की जेब से पैसा निकाला या भैया की जेब से पैसा निकाला, उसका तो काम है चोरी करना। उसके लिए बाप भैया, उसके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसका तो धंधा है, गंदा है बट धंधा है, तो उसको पैसा मिलता है उस चीज से। वो तो तुमको क्या किसी और को भी रोस्ट कर देगा, उसका काम ये है ना। हाँ, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़े संत है जो अपनी जिंदगी में या फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो अगर आके गलत बोल दे तो फिर मैं मानता हूं कि हाँ हमने होना चाहिए। किसने बोला नहीं नहीं तो उनके तो सर इतने फॉलोअर है, मैंने बोला अच्छा, तो वो विवेक बिंद्रा जी बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को एडमिशन दिलाऊंगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अच्छा उनके फॉलोअर तुम्हें नहीं दिख रहे? संदीप माहेश्वरी जी के फॉलोअर नहीं दिख रहे? रिचर्ड ब्रेंसन के फॉलोअर नहीं दिख रहे? इरिक वॉरी के फॉलोअर नहीं दिख रहे? टॉनी रॉबिन्स के फॉलोअर नहीं दिख रहे? रॉबर्ट कियोसाकी के फॉलोअर नहीं दिख रहे? और सबसे बड़े एग्जांपल हमारे सोनू शर्मा सर के फॉलोअर नहीं दिख रहे? अच्छा फॉलोअर तो फिर वो कौन सी वो लड़की रातों रात डांस में फेमस हो गई थी? कुछ नहीं। आई अगेन रिपीट कि आपको किसको सुनना है। एक 7 फिगर अर्नर की एक ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा था मैं, उसने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, आप किसको सुनोगे इस पे बहुत ज्यादा मैटर करेगा आप क्या बनोगे, जिसके सुनोगे वैसे बनोगे। सो आज के बाद में सही लोगों को सुनना शुरू करिए, अपने आप को आइसोलेटेड रखिएगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोगों को इन्वॉल्व नहीं होते, वो पब्लिक नहीं होते, वो कहीं पे भी घूमते नहीं, किसी की भी नहीं सुनते। सिंपल सी बात है, वो अपना खुद का एक माइंडसेट बनाते हैं, अपने सोच के तरीके से दुनिया को देखना शुरू करते हैं और उसको रियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो किसी की बातों को नहीं करते। सो अगेन कि लोग बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी क्यों है, तो मैंने बोला भैया डालिए गूगल पे इंडिया बिगेस्ट क्रिमिनल, तो इंडिया के सबसे पहले व्यक्ति जो है विद द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, तो फिर क्या वो इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल है? तो लोग बोलते सर नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी क्यों है। अच्छा किसी ने बोला सर नेटवर्क मार्केटिंग पे भी वीडियो क्यों बनते हैं, मैंने बोला मोदी जी के कितने मेम्स वीडियो देखिए एक बार जाके, आप परेशान हो जाएंगे इतने वीडियो से। अच्छा किसी हीरो के बनाने वो देखिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ही नेगेटिविटी ये गलत है। इस दुनिया में जिसका जिसका नाम है वो बदनाम है, और अपन तैयार है अपना नाम बनाने के लिए, बदनाम होने के लिए। 4 लोग गाली देंगे इससे ज्यादा क्या है, बट वो नहीं कि परवाह इसकी नहीं है कि खिलाफ कौन है, जो साथ है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आज मुझसे कोई पूछे कि सर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, तो मैंने बोला नाम सोनू शर्मा हमारे लिए काफी है, एक नाम है उसी वही काफी है हमारे लिए। सो आई अगेन रिपीट दोस्तों, जो आप वीडियोस देखते हो देखिएगा उसमें किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है। परसों किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी और उसके अंदर में उन्होंने किसी ट्रेडिंग ऐप को ये किया था, स्पॉन्सर किया था,
और इसकी वजह से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की बजाई। मैंने बोला सबसे ज्यादा ड्रीमर लोग, सबसे ज्यादा एक्टिवेट लोग, सबसे ज्यादा राइट माइंडेड लोग नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं, और उन्होंने अपने कस्टमर एरिया में से कुछ ढीले हुए, कुछ हिले हुए लोगों को निकालने के लिए ऐसे वीडियो बनाए। स्पॉन्सर वीडियो है, मैं स्पॉन्सर वीडियो देके कुछ भी करवा सकता हूं। सो आई अगेन रिपीट, सही लोगों को सुनिएगा। और जो बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी क्यों है, इतने सारे आंसर शुभम जी ने और मैंने आपको दे दिए। आई होप कि आप यहाँ से कुछ चीजें लर्न करके जा रहे होंगे, राइट। आगे चलते हैं, 2 सवाल और लेंगे हम लोग। सर मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन लोगों से मिलने जाने का है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, मीटिंग्स में जाना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे सेशंस होते हैं, कंसिस्टेंसी करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, और मैं हर महीने प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता और मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता। मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, तू बोल रहा है इसलिए, बट यार ये पैसे वैसे खर्च मेरे से नहीं होंगे। डेफिनेटली। तो यार ये मेरी भी दिक्कत थी सबसे पहली चीज तो, क्योंकि मैं ऐसे अपना अपना जस्ट कॉलेज खत्म कर चुका था, तो मेरे पास भी कोई इनकम सोर्स नहीं था। और मैं यहाँ पे देख पा रहा था कि मतलब यहाँ पे तो हर एक चीज के लिए पैसा लगेगा, प्रोडक्ट लेने से लेके हर एक चीज के लिए, तो डेफिनेटली इसके अंदर पैसा लगता है। लेकिन यार आज के डेट के अंदर मुझे बताओ कि आप ये इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन किए हो, तो आपने ज्वाइन क्यों किया है, आपने इस इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट क्यों किया है? भाई मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अच्छा, तो पैसे तो आपको बाहर कहीं भी मिल जाएंगे, वेस्टी ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? अरे इधर बोला कि जल्दी पैसा मिल जाएगा, अमीर बन जाऊंगा। अच्छा, अमीर बन जाएंगे तो बाहर से तो नहीं बन पाएंगे ना। लोग तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ से पैसा जल्दी आता है। चलो सही है, तो मैं यही यही चीज अपने यहाँ पे समझने की जरूरत है। आज के डेट के अंदर ना डेफिनेटली इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई अमाउंट नहीं लगती है, बात सही है। आप सिर्फ अपने शॉप को चेंज करके शुरुआत कर सकते हो। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर आपको यहाँ से बड़ा पैसा कमाना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रनिंग कॉस्ट लगती है। आज मुझे बताओ, जब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो कॉलेज को जाने आने का पैसा, और वहाँ पे आपको हॉस्टल को रहने का पैसा, खाने का पैसा, वहाँ पे भी आप रनिंग कॉस्ट देते हो कि नहीं देते हो? बिल्कुल देते हैं। देते हो। आज आप किसी जगह पे क्लासेस लगाते हो तो स्टार्टिंग की जगह पे अंदर जब आप किताबें परचेस करते हो, जब बुक्स परचेस करते हो, जब आप ट्रैवलिंग करते हो, वहां पे आप अलग अलग लेक्चर्स परचेस करते हो, वहां पे आप पैसा देते हो कि नहीं देते हो? बिल्कुल देते हैं। देते हो। तो आज की डेट के अंदर दुनिया में कौन सी चीज के अंदर रनिंग कॉस्ट नहीं है? डेफिनेटली इसके अंदर लाखों रुपए की आपको कोई रनिंग कॉस्ट के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये बेसिक वाली चीज इस बिजनेस के लिए जो लगती है वो करेंगे नहीं ना, तब तक ये काम होगा नहीं। देखो दोस्त, मैं एक सिंपल सी बात बता सकता हूँ कि अगर लाइफ के अंदर सक्सेस अपने को बड़ी चाहिए तो उसके लिए जो जो चीज रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। हम नहीं करेंगे बोल के हम अपने को अगर ये बोलेंगे मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को मिलनी नहीं चाहिए, तो कभी जिंदगी में तुमको मिलेंगे नहीं। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये तुम्हारी मर्जी से सक्सेस नहीं मिलने वाली, सक्सेस की मर्जी से अपने को चलना पड़ेगा, जब तब जाके सक्सेस अपने पास में आएगी। अगर हम आज की डेट के अंदर अगर मान लो 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए लगा के या फिर इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस के अंदर अगर हम इससे बड़ा बनाने के लिए अपने पास में अगर मौका है, तो मुझे बताओ यार, इससे सस्ता वाला मौका तेरे पास में क्या है जहां से तू तेरे लाइफ के अंदर के सपने को पूरा कर पाए? 3000 से कम में तो नहीं होगा भाई। नहीं होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज के डेट के अंदर ये एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां से तू इतने कम कॉस्टिंग के अंदर अमाउंट लगा के भी तो बहुत बड़े बिजनेस को खोल सकता है। मार्केट के अंदर जाएगा, तेरे को मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी पड़ती है, लेबर खुद लगाने पड़ते हैं, ऑफिस खुद डालना पड़ता है, शॉप का रेंट खुद देना पड़ता है, टैक्सेशन खुद करना पड़ता है, डिलीवरी प्रोडक्ट की खुद करनी पड़ती है, दुनियादारी सारे काम तुझे करने पड़ेंगे। लेकिन जब तू इस बिजनेस में आता है तो फायदा क्या होगा? यहाँ पे कोई भी काम बैक साइड वाला जो है तुझे करना नहीं है, तेरे को नेट कमीशन लेने का मौका है। और इससे अच्छे का मतलब बेस्ट वाला बिजनेस जो आपको इतना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कमा के दे सकता है, जो अपने सपनों को पूरा करके दे सकता है, और इतने कम कॉस्टिंग के अंदर मार्केट में कुछ नहीं मिलता, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहली चीज तो अपने को पैसे अरेंज करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, जब तक अपने को यहाँ पे इनकम नहीं आती। या फिर दूसरी चीज, अपने घर वालों को यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा, जहां से घर वाले अपने को आने वाले 2 महीने तक 3 महीने तक सपोर्ट करें बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये दो चीजों में से कोई ना कोई चीज अपने को करनी ही पड़ेगी, तब जाकर हम सक्सेस के पास में जाएंगे। क्योंकि सक्सेस अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, सक्सेस के लिए जो चीज रिक्वायरमेंट है वो चीज को करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ रियल लाइफ में अभी के हाल ही के इंसिडेंट बता देता हूँ। हम लोग आज लोनावला में है, और जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारा यहाँ पे इवेंट है। जब हमने प्लान किया तो ये इवेंट था 300 लोगों का। जब हमने प्लान किया तो ये इवेंट था 300 लोगों का, और आज का डाटा है मेरे पास में 675 लोगों का। अब मुझे बताइए, अगर आप मीटिंग से पहले 6 दिन तक आपको पता है कि 300 लोग आने वाले हैं, और उससे बाद में आपको पता चल रहा है कि लगभग 700 लोग आने वाले हैं,
तो सबसे पहली चीज, आपने जब 300 की अरेंजमेंट करी थी तो आपने उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करी थी, और अब आप जब 700 की अरेंजमेंट करने वाले हो तो उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी पड़ती है। जैसे इन्होंने बोला कि हर चीज को रनिंग कॉस्ट लगता है, हम कॉलेज में फीस भर देते हैं, फिर जाने आने का पैसा नहीं लगता, बुक का पैसा नहीं लगता, हर दिन पेन खरीदते पैसा नहीं लगता, क्लास लगाते वहां पैसा नहीं लगता, भैया जिम लगा दी, जिम का पैसा भर दिया, खाने का पैसा नहीं लगता, जिम के जो प्रोटीन है उनका पैसा नहीं लगता। एवरीथिंग नीड्स अ रनिंग कॉस्ट। आप घर ले लेते हो, मेंटेनेंस नहीं लगता, झाड़ू पोछा लगाने वाला नहीं लगता, क्या नहीं लगता, मेंटेनेंस लगता है। वैसे इन्होंने बोला कि रनिंग कॉस्ट लगेगी आपको। तो सबसे पहली चीज आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी, हम लोगों ने यहाँ पे मोर देन 8 होटल्स हमने बुक करी है विद 2 विलाज, मतलब 10 प्रॉपर्टीज। अब भैया कोई भी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बुक करवाएगा तो पैसा लेगा कि नहीं लेगा आपसे? बिल्कुल लेगा। और मैंने आज नहीं बुक करी थी, अच्छा 15 दिन पहले, 12 दिन पहले बुक करी थी। सो आई नीड टू इन्वेस्ट फ्रॉम माई पॉकेट। मैंने लगभग 700 टी शर्ट छपवाए, आई नीड टू गिव 1 लाख रुपीज एडवांस। मैंने ट्रॉफीज बनवाई, आई नीड टू गिव 50,000 रुपीज एडवांस। मैं उसके बाद में मैंने मैगजीन मंगवाया 1 लाख रुपए की, आई नीड टू गिव एडवांस। जब तक मैं इवेंट शुरू कर रहा था, इसका पेमेंट कलेक्शन मेरे पास में आ रहा था, तब तक मैं और विनायक सर मिला के 5 लाख रुपए लगा चुके थे इस इवेंट के लिए। आई अगेन रिपीट, 5 लाख रुपए हम लोग लगा चुके थे। बताने की पता है कोशिश क्या कर रहा हूं? बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, जितना कमाना चाहते होंगे उतना लगाना पड़ेगा। मेरे दादाजी बोलते थे, बोलो कि करोड़ों में लगाओगे तो लाखों में कमाओगे, लाखों में लगाओगे तो हजारों में कमाओगे, और हजारों में लगाओगे तो गारंटी नहीं कितने में कमाओगे। अब हर धंधे के अंदर में पैसा लगता है। सर मैं आपको बता दूं, जब मैं अपन लोनावाला आओगे सैटरडे संडे, तो यहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि आपको कोई रूम नहीं मिलेगी, जो रूम छोटी से छोटी वो भी बहुत महंगे प्राइस में मिलेगी। और आप अगर वीकडेज में आओगे तो यही 50% पे होगा। तो क्या ये जो होटल वाले हैं ये 50% रूम को वैसे ही रखते हैं ना? तो क्या इनको रनिंग कॉस्ट नहीं लगता उसका? तो उसमें तुरंत पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता। करोड़ों के होटल्स बनी हुई है और लाखों रुपए की इनकम कमाना मुश्किल है। हर बिजनेस के अंदर में, हर धंधे के अंदर में पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा जितना लगाओगे उतना ही कमाओगे। किसी ने मुझसे पूछा 1 लाख रुपए कब कमाऊंगा? मैंने बोला जब 1 महीने के 1 लाख रुपए तुम लगाओगे। उसने मुझे मुस्कुराते हुए बोला, मैंने बोला सर मैं तो गरीब घर से हूं, मैं तो इससे हूं, मैं तो उससे हूं। मैंने बोला ये सक्सेस प्रिंसिपल को नहीं समझता ना, तुम गरीब घर से हो। सक्सेस प्रिंसिपल को नहीं समझता ना, तुम्हारी परिस्थिति खराब है। सक्सेस प्रिंसिपल को नहीं समझता ना कि तुम्हारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। सक्सेस प्रिंसिपल को तो यही समझ रहा है कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। रास्ते को क्या पता है कि तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म है? रास्ता तो जाएगा, रास्ता तो वहीं से जाने वाला है। अगर आप पुणे से दिल्ली निकले हो तो रास्ता तो वही जाएगा। अब तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म है, तुम्हारी दिक्कत है। तुम्हारी गाड़ी का इंजन खराब है, तुम्हारी दिक्कत है। गाड़ी के रास्ते की थोड़ी दिक्कत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है कि आप बड़े सक्सेसफुल नहीं बनते। मैं आज देख पा रहा हूं कि यहाँ पे लगभग बैंगलोर से लगभग बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लोग आए हुए हैं, हैदराबाद से लोग आए हुए हैं, यूपी से लोग आए हुए हैं, एमपी से लोग आए हुए हैं। तो क्या ये फ्री में आ गए आप? नहीं, दे नीड टू पे मनी। पर पर्सन 10,000 रुपीज का खर्चा हुआ होगा। क्या सबके पास में थे? एक लड़की मुझे अभी मिली थी, 17 साल की थी वो। क्या उसके घर वालों ने उसको हंसते हंसते 10,000 रुपए दिए होंगे? शायद रोना पड़ा होगा, शायद पापा मम्मी के सामने रुकना पड़ा होगा, क्या न जाने क्या काम किया होगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ये